आप सभी को सुबोध का यथायोग्य अभिवादन। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि चंद्रदेव की सतह पर भारत के चंद्रयान के सफल आरोहण ने एक बार फिर इस तथ्य को चर्चा में ला दिया है कि हमारी प्राचीन सभ्यता कितनी उन्नत और विकसित है और सामाजिक विकास के क्रम में हमारे सिद्ध ऋषियों और मुनियों की सहस्त्रों वर्ष पहले की गई तपस्या और अनुसंधान कितनी प्रामाणिक और ठोस थी। भारत की धरती को ऋषि, मुनि, सिद्ध और देवताओं की भूमि पुकारा जाता है। यह कई तरह के विलक्षण ज्ञान और चमत्कारों से भरी पड़ी है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने घोर तप, कर्म, उपासना, संयम के जरिए वेदों में छिपे गूढ़ ज्ञान और विज्ञान को ही जानकर हजारों साल पहले ही प्रकृति से जुड़े कई रहस्य उजागर करने के साथ कई अन्वेषण और आविष्कार किए। ऐसे विलक्षण ज्ञान के आगे आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक है। दोस्तों, आज के अंक में आइए मिले भारत के उन महान तपस्वियों और ऋषियों से जिन्होंने किए हैं बड़े बड़े आविष्कार और जिन पर गर्व है प्रत्येक भारतीय को। ऋषि अर्थात ज्ञानी, विद्वान, ब्रह्मांड को जानने वाला। ये ध्यान, योग और तपस्या के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करके आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ऋषि मुनि अपने अतीन्द्रिय ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं और समाज का मार्गदर्शन करते हैं। परिणाम स्वरूप इसका हमारी संस्कृति, धर्म, दार्शनिक विचार और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत देश में कई महान ऋषि मुनियों ने नवजीवन को व्यवस्थित, क्रमबद्ध व सुचारू ढंग से जीवन जीने की कला सिखाई। ऋषि मुनियों ने मात्र मनुष्य ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले अन्य जीव जैसे पशु, पक्षी एवं प्रकृति को भी व्यवस्थित किया। मित्रों, हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि मुनि 7 प्रकार के होते हैं: ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षि, कंडर्षि, श्रुतर्षि और राजर्षि। हमारी उन्नत प्राचीन सभ्यता के कालखंड का विकास क्रम इतना विशद और बृहद है कि उसे किसी समय सीमा में बांधना बड़ा दुष्कर है और हम सामान्य जन के लिए तो कदाचित भ्रामक और स्पष्ट भी। परंतु अधिक जटिलताओं में न जाते हुए मैं यहाँ जिन प्रमुख ऋषियों को सूचीबद्ध करना चाहूंगा वे हैं महर्षि अष्टावक्र, अत्रेय, अंगिरा, ऋष्यशृंग, कण्व, कणाद, कपिल, कश्यप, दधीचि, पुलत्स्य, जमदग्नि, परशुराम, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, वात्स्यायन, वामदेव, वाल्मीकि, विश्रवा, विश्वामित्र, वेदव्यास, शुकदेव, शौनक, शुक्राचार्य इत्यादि। साथियों, क्योंकि चंद्रयान से बात शुरू हुई है, अतः सबसे पहले तारामंडल में जो हमारे सिद्ध पुरुष स्थापित हैं उनकी चर्चा से आरंभ करते हैं। वैसे भी इन सभी ऋषि मुनियों में सबसे ज्यादा महत्व सप्तऋषि का है। भिन्न भिन्न मनवंतरों में भिन्न भिन्न सप्तर्षि अवतरित हुए हैं। आकाश में 7 तारों का एक मंडल नजर आता है। उन्हें सप्तर्षियों का मंडल कहा जाता है। उक्त मंडल के तारों के नाम भारत के महान 7 ऋषियों के आधार पर ही रखे गए हैं। वेदों में उक्त मंडल की स्थिति, गति, दूरी और विस्तार की विस्तृत चर्चा मिलती है। प्रत्येक मनवंतर में 7 ऋषि हुए हैं। इन्हीं 7 ऋषियों से तारामंडल के 7 तारों को जोड़ा जाता है। माना जाता है कि यह ऋषि या इन्हीं के वंशज अगले मनवंतर के सप्तर्षि तारामंडल का हिस्सा बने। वर्तमान में 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के सप्तऋषियों के नाम हैं महर्षि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। आइए अब इन 7 ऋषियों के विषय में कुछ चर्चा कर लेते हैं।
सप्त ऋषियों के नाम में सबसे पहला नाम महर्षि कश्यप का आता है। उन्हें ही सृष्टि के सृजन करने का श्रेय प्राप्त है। वे अपने श्रेष्ठ गुणों, प्रताप एवं तप के बल पर श्रेष्ठतम महाविभूतियों में गिने जाते हैं। उनके पिता का नाम मरीचि था, जो भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। श्री नरसिंह पुराण और विष्णु पुराण में महर्षि कश्यप की वंशावली का उल्लेख मिलता है। महर्षि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से विवाह किया था। उनकी 13 पत्नियों के नाम हैं अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रू और मुनि। साथियों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अदिति के गर्भ से 12 आदित्य हुए। वह 49 अन्य पुत्रों का जन्म हुआ। देवराज इंद्र ने इन्हें अपने ही समान देवता बना लिया। वहीं महर्षि कश्यप के एक पुत्र विवस्वान हुए तथा विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। इन्हें ही वैवस्वत मनु कहा जाता है। महर्षि कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नामक पुत्र और सिंहिका नाम की पुत्री का जन्म हुआ। दनु के गर्भ से अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अरुण, धूम्रकेश आदि 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। पत्नी अरिष्टा से गंधर्व पैदा हुए। सुरसा नामक पत्नी से अनेक विद्याधर पर्ण उत्पन्न हुए। पत्नी खसा से यक्ष एवं राक्षस, सुरभि से गौ, भैंस व 2 खुरों वाले पशुओं का जन्म हुआ। विनता से भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और भगवान सूर्य के सारथी अरुण देव हुए। ताम्रा ने बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षियों को, क्रोधवशा ने बाघ आदि हिंसक पशुओं को, इरा ने वनस्पतियों को जन्म दिया। कद्रू की कोख से शेषनाग आदि नागों की उत्पत्ति हुई तथा मुनि नामक पत्नी से अप्सराओं का जन्म हुआ। इस प्रकार देखा जाए तो सभी मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पतियां एवं देवी देवता आदि महर्षि कश्यप की ही संतानें हैं। भारतीय चिकित्सा विज्ञान पर ऋषि कश्यप ने कई गहन रचनाएं की हैं। कश्यप संहिता आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें खास तौर पर बाल रोग, स्त्री रोग और प्रसूति के बारे में बताया गया है। महर्षि कश्यप ने समाज को एक नई दिशा देने के लिए स्मृति ग्रंथ जैसे महान ग्रंथ की रचना की। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार कैस्पियन सागर एवं भारत के शीर्ष प्रदेश कश्मीर का नामकरण भी महर्षि कश्यप जी के नाम पर ही हुआ है। महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे तथा इनका जन्म ब्रह्मा जी के नेत्रों से हुआ था। महर्षि अत्रि का विवाह ऋषि कर्दम और देवहूति की पुत्री देवी अनुसुईया से हुआ था। द्वापर युग में जन्मे भगवान श्री कृष्ण महर्षि अत्रि के ही वंशज थे। मार्कंडेय पुराण, श्रीमद् भागवत व महाभारत के सभा पर्व के अनुसार त्रिदेवों के वरदान स्वरूप ही महर्षि अत्रि व देवी अनुसुईया को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। त्रिदेवों के वरदान स्वरूप ब्रह्मा जी के अंश से सोम अर्थात चंद्रदेव, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय एवं भगवान शिव के अंश से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ था। रामायण काल में वनवास के दौरान महर्षि अत्रि ने श्री राम को दिव्यास्त्र और कभी न समाप्त होने वाले बाण दिए थे। महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया की गिनती 16 सतियों में की जाती है। अनुसुईया के तपोबल से ही मां गंगा की एक धारा चित्रकूट में मंदाकिनी के नाम से प्रकट हुई थी। महर्षि वशिष्ठ की उत्पत्ति ब्रह्मदेव की प्राणवायु से हुई थी। यही आगे चलकर इक्ष्वाक वंश के कुलगुरु और भगवान राम और उनके भाइयों के गुरु हुए। महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय और उसकी पुत्री नंदिनी गाय थी। ये दोनों गायें समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थीं। महर्षि वशिष्ठ योग वशिष्ठ, वशिष्ठ धर्मसूत्र, वशिष्ठ संहिता और वशिष्ठ पुराण आदि के जनक हैं। स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने
वशिष्ठ जी को वेदांत के आदि ऋषियों में प्रथम बताया था। अब चर्चा करते हैं महर्षि विश्वामित्र की। प्राचीन काल में गाधी नामक महान राजा के पुत्र हुए कौशिक, यही आगे चलकर विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार राजा कौशिक अपनी सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उनका आशीर्वाद लेने पधारे। तब महर्षि वशिष्ठ के आग्रह पर राजा कौशिक ने उनका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। राजा कौशिक को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि नंदिनी किसी भी प्रकार की सामग्री क्षण भर में उपस्थित कर देती। तब उन्हें नंदिनी को प्राप्त करने का लोभ जाग गया। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से नंदिनी गाय को देने का आग्रह किया। जब महर्षि वशिष्ठ ने मना कर दिया, तब राजा कौशिक बलपूर्वक नंदिनी को ले जाने लगे। इस पर महर्षि वशिष्ठ ने राजा कौशिक की पूरी सेना को समाप्त कर दिया। राजा कौशिक एक ब्राह्मण से हार चुके थे, अतः प्रतिशोध लेने के लिए अपना राजपाट त्याग कर तपस्या करने चले गए। उन्होंने घोर तपस्या करके ब्रह्मास्त्र समेत अन्य दिव्यास्त्र प्राप्त किए। उन्होंने भगवान शिव से अस्त्र विद्या पाई। मित्रों, आज के युग में प्रचलित प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल प्रणाली हजारों साल पहले विश्वामित्र ने ही खोजी थी। उसके बाद वे वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और उनसे युद्ध करने लगे। उन्होंने एक एक कर सभी दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, फिर भी महर्षि वशिष्ठ को परास्त नहीं कर सके। कौशिक को बार बार पराजित करने के बाद भी महर्षि वशिष्ठ ने उनका वध नहीं किया। तब कौशिक के मन में छुपकर वार करने का विचार आया। जब वे छुपकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे, तब महर्षि वशिष्ठ अपनी पत्नी से उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। महर्षि वशिष्ठ ने उनके लिए राजर्षि विश्वामित्र का संबोधन किया। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ के मुख से अपने लिए ऐसे सम्मान सूचक शब्द सुनकर विश्वामित्र को ग्लानि का बोध हुआ और वो पुनः तपस्या में लीन हो गए। तो मित्रों, महर्षि विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, अपितु घोर तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। महर्षि विश्वामित्र पुरुषार्थ और तपस्या के मूर्तिमान प्रतीक थे। इसी कारण इनका सप्त ऋषियों के नाम में विशिष्ट स्थान है। सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक गायत्री मंत्र के निर्माता विश्वामित्र ही हैं। विश्वामित्र का अप्सरा मेनका पर मोहित होकर तपस्या भंग होना भी प्रसिद्ध है। शरीर सहित त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने का चमत्कार भी विश्वामित्र ने तपोबल से कर दिखाया। महर्षि गौतम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा के वंशज हैं। पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि गौतम जन्मांध थे। उन पर कामधेनु गाय प्रसन्न हुई तथा इस गाय ने उनका तम अर्थात अंधत्व हर लिया। तब से इन्हें गौतम कहा जाने लगा। गौतम ऋषि का विवाह देवी अहिल्या से हुआ था तथा इनके पुत्र का नाम महर्षि शतानंद था, जो राजा जनक के राजपुरोहित हुए। महर्षि शतानंद ने ही भगवान राम और सीता जी का विवाह संपन्न करवाया था। महर्षि गौतम ने न्याय शास्त्र की रचना की थी। महर्षि गौतम ने ही अपने तप से भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनसे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और गोदावरी की उत्पत्ति का वरदान मांगा था। महर्षि जमदग्नि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु के वंशज थे। ऋषि जमदग्नि ने अपनी तपस्या एवं साधना से उच्च स्थान प्राप्त किया। उनका विवाह राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका से हुआ था। रेणुका से इन्हें 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम थे रुक्मवान, सुखेन, वसु, विश्वानस और परशुराम। अब बात करते हैं महर्षि भारद्वाज की। सप्त ऋषियों के नाम में महर्षि भारद्वाज का अति उच्च स्थान है। महर्षि भारद्वाज देवगुरु बृहस्पति और ममता के पुत्र थे। महर्षि भारद्वाज मंत्र, अर्थशास्त्र,
शस्त्र विद्या, आयुर्वेद आदि विषयों के विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिक थे। महर्षि भारद्वाज को व्याकरण का ज्ञान इंद्र से प्राप्त हुआ था। वहीं महर्षि भृगु ने उन्हें धर्मशास्त्र का उपदेश दिया था। चरक संहिता के अनुसार भारद्वाज ने इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। महर्षि भारद्वाज ने आयुर्वेद संहिता, भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता, राजशास्त्र, विमान शास्त्र आदि ग्रंथों की रचना की। उनके इसी योगदान को देखते हुए इन्हें सप्त ऋषियों के नाम में भी अति उच्च स्थान प्राप्त है। दोस्तों, ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र के जरिए वायुयान को गायब करने के असाधारण विचार से लेकर एक ग्रह से दूसरे ग्रह व एक लोक से दूसरे लोक में ले जाने के रहस्य उजागर किए। इस तरह ऋषि भारद्वाज को वायुयान का आविष्कारक माना जाता है। महर्षि भारद्वाज ने ही विमान शास्त्र पर एक विस्तृत शास्त्र लिखा। विमान शास्त्र में 8 अध्याय और 3000 श्लोक हैं। इस शास्त्र में यात्री विमान के अलावा युद्धक विमान, अंतरिक्षयान आदि के बारे में भी विस्तृत उल्लेख मिलता है। मित्रों, सप्तर्षियों की चर्चा के बाद अब अपने अगले अंक में हम अन्य मूर्धन्य ऋषियों द्वारा किए गए सत्कर्म, विशेष रूप से वैज्ञानिक आविष्कार व अन्य विशेषताओं की चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि अपना सहयोग बनाए रखें और अपने कमेंट्स और सुझावों से हमें अवगत कराएं। साथ ही कृपया इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। हरिओम तत्सत। राधे राधे।